Hello dear students, in today's assignment we are going to revise the chapter number 12. Fill in the blanks. Day to day change in the atmospheric condition is called weather. Northern plains experience intense heat in summer season. Hot and dry winds that blow across the northern plains during summer is called Loo. Winds full of moisture that bring rain to India are called rain-bearing winds. Extended period of dry weather with little or no rain is called drought. Now match the columns. Summers में क्या चलती है? लू. विंटर्स में जो भी हमारे यहाँ पर रेन होती है, जहाँ विंड्स चलती हैं, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से हैं. मानसून रेनफॉल इन तमिलनाडु. ऑटम शेडिंग ऑफ लीव्स. स्प्रिंग में क्या, स्प्रिंग कौन से मंथ में आती है? मार्च एंड अप्रैल. नाउ क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. What are the different factors that affect the climate of India? कौन से फैक्टर हैं जो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? Those are location, distance from the sea, Himalayas and altitude. लोकेशन, हमारी इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है, वो भी डिपेंड करता है कि हमारा यहाँ पर क्लाइमेट कैसा होगा. फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, हमारा इंडिया का डिस्टेंस कितना है सी से. हिमालयाज, जो हमारे कोल्ड चिल्ड विंड्स जो चलती हैं नॉर्थ से, तो हिमालयाज जो हैं वो उनको रोकते हैं. नेक्स्ट इज़ आल्टीट्यूड, कि हम कितने आल्टीट्यूड पे हैं, इंडिया में किस रीजन में हम बिलोंग करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डज साउथ इंडिया एक्सपीरियंस माइल्ड विंटर्स. जो साउथ इंडिया है उसमें माइल्ड विंटर्स क्यों हो रहे हैं? साउथ इंडिया एक्सपीरियंस माइल्ड विंटर बिकॉज ऑफ एरियाज प्रॉक्सिमिटी टू सी. हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा है कि जो सी है वो क्या करता है? सी ब्रीज करता है. ठीक है जी. तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की वजह से जो है साउथ इंडिया में माइल्ड विंटर्स होते हैं. ठीक है जी. क्योंकि वो सी के बहुत ज़्यादा करीब है, तो इसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर में रहते हैं, तो उनका जो वेदर है वो माइल्ड विंटर्स में ही बीत जाता है. डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ मानसून इन इंडिया, गिव सम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द सीजन. अब मानसून का क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया में, क्यों इम्पोर्टेंट है और इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स डिपेंड अपॉन मानसून रेन. सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि बहुत सारे फार्मर्स हैं इंडिया में जो कि मानसून रेन्स पे डिपेंड करते हैं. बहुत सारे फार्मर्स जो हैं अपनी फार्मिंग जो है रेन वाटर से लेकर ही उसको इरिगेशन करते हैं. उनके पास ट्यूबवेल्स वगैरह नहीं हैं. दे इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते हैं, सिर्फ क्रॉप सेल करने के लिए नहीं बल्कि अपनी नीड्स के लिए भी होती है. ठीक है जी. इट इज़ ओनली थ्रू रेन्स इन द मानसून सीजन दैट वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल आर फुलफिल्ड. रेनफॉल ऑल्सो इंक्रीज द वाटर टेबल इन द रीजन. तो वो बहुत सारी और भी नीड्स हैं, लेकिन लाइक वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, उसको इकट्ठा करके रख लेते हैं. ठीक है जी. साफ़ पानी जो है वो पीने के काम आ जाता है, कपड़े धोने के काम आते हैं, और बहुत सारे कामों में जो रेन वाटर है उसको यूटिलाइज करते हैं. नाउ अब उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? वेदर कंडीशन ऑल ओवर द कंट्री चेंजेस विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून रेन्स. हाई हीट, हाई ह्यूमिडिटी, extensive clouding and several spells of moderate to heavy rain with strong surface winds are chief characteristics of this season. इस सीज़न की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हाई हीट होती है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, एक्सटेंसिव क्लाउडिंग, एकदम बहुत ज़्यादा बादल आ जाते हैं. ठीक है जी. कहाँ पर, कहीं पर बिल्कुल कम होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल आ जाती है. तो ये इस मानसून सीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. नाउ नेम द डिफरेंट क्लाइमेट रीजन इन द इंडिया एंड राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. अब डिफरेंट रीजन्स कौन कौन से हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एरिड, tropical and subtropical steppe climate,
एंड द लास्ट वन इज़ ट्रॉपिकल डेजर्ट। तो इनके ये करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, आपने गो थ्रू होना है सारे करेक्टरिस्टिक्स से। और ये दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 12 क्लाइमेट ऑफ इंडिया। थैंक यू। इससे ही आपका सेकेंड टर्म का सारा सिलेबस कंप्लीट होता है जो आपको सेकेंड टर्म में आएगा। गो थ्रू एवरी असाइनमेंट एज वेल एज ऑडियो वीडियो असाइनमेंट सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना आए चीज़ समझने में। थैंक यू।